एससीओ समिट 2022 की सबसे बड़ी खबर। अगले कुछ घंटे में भारत बनेगा एससीओ अध्यक्ष। जी हां, चीन के चंगुल से आजाद होगा एससीओ 2023 में और देशों को एससीओ में बुलाएगा भारत, करेगा मेजबानी। 2023 में चीन के विरोधी देशों को भी बुलाएगा भारत। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कुछ घंटे में भारत बनेगा एससीओ का अध्यक्ष और 2023 में यानी मनीष एससीओ सम्मेलन, एससीओ समिट हिंदुस्तान में होगा और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में हमें नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगले साल यानी कि सितंबर 2023 में एससीओ सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगले कुछ घंटे में ही भारत एससीओ का अध्यक्ष बन जाएगा और भारत के अध्यक्ष बनने के बाद ये भारत का अधिकार होगा कि वो अगले एससीओ सम्मेलन में किन देशों को बुलाएगा और भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भारत एससीओ सम्मेलन में कुछ ऐसे देशों को भी बुलाने वाला है जो रणनीतिक तौर पर, अभी उसका बगैर नाम लिए मैं बताऊं कि रणनीतिक तौर पर वो चीन के आंखों में खटकने वाला है और इसकी तैयारी हो चुकी है और ये सब कुछ पटकथा अगले कुछ घंटे में शुरू होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उसके संबोधन के तुरंत बाद जैसे ही ये सत्र खत्म होगा, एससीओ की आधिकारिक अध्यक्षता भारत के पास होगी और फिर उसके बाद जिस एससीओ को दुनिया इस रूप में जानती है कि वो चीन के चंगुल में फंसा है, चीन की इमेज से बाहर नहीं जा पा रहा है, उसी एससीओ को उसके बाद भारत लीड करेगा और भारत के लीडरशिप में ये एससीओ चीन के चंगुल से आजाद होने वाला है। तो चीन अगर कहे तो चारों खाने चित अगले 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो पर्सपेक्टिव दिया है मनीष ने, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह साहब, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो मनीष ने दिया है हमें बताया, बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। मैं इसमें कुछ आपको ऐड करके बताना चाहता हूँ। हाँ। आप देखिए, पिछले करीब 7-8 सालों में भारत की एक प्रभुता बढ़ती जा रही है देश के विदेशों में और पूरे वर्ल्ड में। आप देखिए, इंडो पैसिफिक पहले शुरू करिए। इंडो पैसिफिक में भारत जो है 4 देशों का क्वाड का पार्टनर, अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर हो गया है। हाँ। अब सारी जो फोकस है इंडिया पे आ गया है, तो हर तरफ से इंडिया को पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ ITU-2, जिसमें ईरान और इजराइल आए हैं यूएसए इंडिया के साथ, उसमें फिर भी इंडिया का रोल है। अब ये एससीओ है नेक्स्ट। आप देखिए, हर जगह पर इंडिया एक लीडरशिप रोल लेता जा रहा है और ये आने वाले समय का बताता है कि इंडिया कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश है पूरे वर्ल्ड के लिए, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज। और ये सब इसका कारण है कि इंडिया की डिप्लोमेसी में बड़ी स्ट्रांग है और इंडिया अपने बात जो है बड़े साफ शब्दों में रखता है। उसका टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड बहुत अच्छा है। इसी बात को सारा पूरा विश्व मानता है। जो एंटी टेरर इस समय आपकी एससीओ समिट है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें रीजनल एंटी टेरर सिस्टम सिक्योरिटी के हेड भी आ रहे हैं और ये बात एससीओ में जो अभी तक किसी ने बताई नहीं है, शायद मेरे हिसाब से तालिबान का जिक्र भी होगा। क्योंकि आप देखिए, तालिबान के आने से पूरे एशियन एरिया में डिप्लोमेसी खतरे में आ गई है। ठीक बात है। तो ये चीज इंडिया का इस समय बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिंदर सचदेव साहब, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि चीन और रशिया की जो मंशा है वो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की है। पहले ही मुलाकात हो चुकी है जिनपिंग और पुतिन की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन मिलने जा रहे हैं। कैसे जोड़कर देखते हैं इन सारी मुलाकातों का? जी हाँ, बिल्कुल बड़े लेवल पे पता है क्या होना है और वो मोदी जी के पास चांस है। आज हमेशा रहता है भारत के पास। हाँ। देखिए, दुनिया जैसे मनीष बता रहे, हम सब कहें दुनिया बट रही है। चाइना, रशिया एक कैंप जा रहा है, नो डाउट, अमेरिका एक कैंप जा रहा है, पर कभी ना कभी तो इस दुनिया को आकर के आपस में मिलके रहना पड़ेगा, कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करना है। तो मोदी जी के पास अभी जो अपॉर्चुनिटी है समर करने, मानो पुतिन से जो बात है, एक जो भी बात हो उसमें उनको टटोले कि क्या वो यूक्रेन युद्ध को लेकर के कभी पॉज करना चाहेंगे। भाई जियो और जीने दो। अगर वहां से सिग्नल मिलता है हाँ शायद कभी, देन इंडिया अमेरिका से बात करे। कभी देखो, पुतिन शायद तैयार होंगे। जब वो तैयार होंगे वॉर को पॉज करने के लिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। राइट। जियो और जी, अमेरिका को भी समझाओ भैया, जियो और जीने दो। जिस हिसाब से अमेरिका भी चल रहा है, कोई डाउट नहीं है। आप सोचिए कि हम चाइनीज हैं, हमें तो लगेगा अमेरिका हमको घेर रहा है चारों तरफ से। नहीं घेर रहा क्या? तो कोएग्जिस्ट, इक्विलिब्रियम, यही बात। ऑफ कोर्स सिग्नल जो भारत का जाना है चाइना को भी यही जाना है
और एससीओ का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, बाय द वे, जब फाउंडिंग हुई थी इसकी, सबसे पहले इनका प्रिंसिपल था कि बॉर्डर सिक्योरिटीज, इंसर्जेंसीज ना हो, क्योंकि शुरू करा था चाइना ने अपने ईस्ट तुर्किस्तान, यही जो शियांग रीजन के लिए, राइट, कि वहां सिक्योरिटी, वहां इस्लामिक टेरर ना आए। तो शुरुआत वहां से है, कोर फोकस बॉर्डर सिक्योरिटीज, इंसर्जेंसीज नहीं प्रमोट करनी दूसरे देशों में। तो भारत अब जब एससीओ का चेयर बनेगा तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी फिर आ जाती है। अभी भी हम कहेंगे उन प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करवाओ। ठीक है,